नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जो उद्धव ठाकरे अपने मंत्रियों और विधायकों के लिए उपलब्ध नहीं थे, वे आजकल आम जनता के लिए भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जो उद्धव ठाकरे किसी से संवाद करने के पक्ष में नहीं थे, वे आजकल केवल संवाद कर रहे हैं। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर मिले लोकतंत्र के जिस मैंडेट को धता बताते हुए जिन उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बना ली थी, वही आज लोकतंत्र की रक्षा की दुहाई दे रहे हैं। देर से ही सही, लोकतंत्र में अवसरवादिता को यही स्थान मिलता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उद्धव ठाकरे सभा में आए और बोले तो क्या, अपना दर्द बयां किया। दर्द ऐसा ही होता है, अपना होता है तो उसे बयां करते हुए व्यक्ति दुख उड़ेल देता है। उद्धव ने भी यही किया। उनके बयान के अनुसार उनकी विरासत छीन ली गई, पार्टी का नाम छीन लिया गया, पार्टी कार्यालय छीन लिया गया, पार्टी फंड छीन लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ लूट जाने के बाद भी भविष्य बचा रहता है। तो ये सब कहकर उद्धव ठाकरे उसी बचे हुए भविष्य को संवारने की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, दुखी है तो उन्हें लगता है कि दुखी व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार होता है, और व्यक्ति नेता है तो फिर क्या ही कहने। अपने दुख को जस्टिफाई करते हुए वो इतनी दूर चले गए कि उस हिंदुत्व का अपमान कर डाला जिसकी रक्षा का दम उनके पिताश्री भरा करते थे। उद्धव ने अपने भाषण के दौरान पूछा कि देश को आजादी क्या गौमूत्र छिड़कने से आई थी? देश को आजादी क्या गौमूत्र ने दिलाई थी? यह आजादी इसलिए मिली क्योंकि लोगों ने संघर्ष किया। आणि भाजपला काय वाटतं की देशाचं स्वातंत्र्य काय गोमूत्र शिंपडून मिळालंय, की शिंपडलं गोमूत्र आणि झालं स्वतंत्र? तसं नाहीये। गोमूत्र शिंपडून आपला देश। ये कैसा प्रश्न हुआ? आजादी दिलाने में गौमूत्र की भूमिका की हमने तो आज तक कहीं चर्चा नहीं सुनी। फिर ठाकरे को ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ गई? ठाकरे आखिर हिंदुत्व को लजवाने वाले इस्लामिक आतंकवादियों की भाषा क्यों बोलने लगे? प्रश्न ये उठता है कि ठाकरे के सामने ऐसी क्या मजबूरी है? उनके बयान से एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी हताशा को छिपाने का जरा भी प्रयास नहीं कर रहे थे। वे इतने हताश हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली। लगता है उनका ये हृदय से मानना है कि चूंकि शिवसेना का निर्माण उनके पिता ने किया था, इसलिए ये उनकी बपौती है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का निर्माण नहीं किया है, इसलिए उसे दल के संबंध में फैसले देने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग को चुना आयोग और भाजपा को चोर बताकर उद्धव ठाकरे स्वयं को पीड़ित बता रहे हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव आयोग का फैसला विचारधारा और राजनीतिक दलों के संविधान और आंतरिक लोकतंत्र को लेकर था। शायद ठाकरे का मानना है कि शिवसेना उनके घर की पार्टी होने के कारण चुनाव आयोग को न तो उसमें दखल देने का अधिकार है, ना ही फैसला सुनाने का। भारतीय राजनीति में वंशवाद से लोकतंत्र का सम्मान शायद किसी को अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उसने कभी उसके लिए संघर्ष ही नहीं किया है। पर ठाकरे जैसे नेताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र सदा ही बदलाव का स्वागत करता है, और महाराष्ट्र में यही हुआ है। वंशवाद से डील करने का लोकतंत्र का यह अपना तरीका है। उद्धव ठाकरे न सिर्फ राष्ट्रीय संस्था के फैसले को मानने से इनकार करते हैं, बल्कि जनता से आह्वान भी करते हैं कि वो शिवसेना के नाम और प्रतीक पर वोट मांगने वालों को चोर समझे और उनका समर्थन ना करे। सार्वजनिक सभा में संवैधानिक संस्था के फैसले को चुनौती देकर उद्धव ठाकरे ने अपनी वंशानुगति स्वतंत्रता का उदाहरण तो पेश किया, पर हिंदुत्व का अपमान करने के चक्कर में वे उतनी दूर निकल गए जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। उद्धव के अनुसार उनके सभी विरोधी चोर हैं। वो सभी जो राष्ट्र संपत्ति का सम्मान करते हैं, वो भी चोर हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना और इसके प्रतीक चिन्ह धनुष और तीर का इस्तेमाल करने वाले भी चोर हैं। साथ ही सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और बाला साहेब ठाकरे का सम्मान करने वाले भी चोर हैं। उद्धव ठाकरे का तर्क है कि सरदार पटेल और बोस चूंकि कांग्रेस से जुड़े थे, तो वे कांग्रेस की निजी संपत्ति हैं और इसलिए भाजपा को उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। साथ ही बाला साहेब ठाकरे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का हिस्सा हैं, तो उनका सम्मान करने का अधिकार भी सिर्फ
उनका ही है। देखा जाए तो इस तर्क से तो उद्धव ठाकरे को अन्य दलों की विचारधारा और विरासत का अपमान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उनकी विरासत है तो उनका अपमान भी वे स्वयं ही कर लेंगे। अपने भाषण में उद्धव ठाकरे सिर्फ चोर और चोरी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने वकील कपिल सिब्बल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वो ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको माननीय जजों के समक्ष संविधान और लोकतंत्र की चिंता हो रही थी। ऐसे में अगर अन्य किसी को लोकतंत्र की रक्षा करने की इच्छा है तो उन्हें सिब्बल का साथ देना चाहिए। वंशवाद और विरासत की सीढ़ी पर चढ़कर सत्ता पर काबिज होने वाले राजनीतिज्ञ आने वाले समय में स्वयं को लोकतंत्र के रक्षक घोषित कर दें तो उस पर आश्चर्य नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने तो मात्र इस ओर एक इशारा ही किया है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए दी पैम्फलेट। धन्यवाद।